हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद दोस्तों पेपर बहुत निकट है, इसलिए जो भी अभी भी सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाए और बहुत अच्छे से तैयारी करें। मंजिल बहुत नज़दीक है, बस आपको थोड़ा सा और प्रयास करना है, आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो जो चैनल पर नहीं जुड़ा हो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली बार क्लास देख रहा हो तो देखे और हमारी प्लेलिस्ट में जाए। आप लोग कमेंट ना किया करो सर की क्लास जीके का करा दो, हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, एक नहीं पता नहीं कितनी क्लासेस चल रही हैं, कितनी हो चुकी हैं। चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट बनी है, करंट पढ़ो जाके। वहाँ से करंट 20-20 नंबर के 20-20 क्वेश्चन के सेट पढ़े हैं, 7-8 वो उठाओ जाके। ये सब उठाओ भैया, उठाओ। आप खुद मत मांगो, अब जाओ खुद करो जाके। मैं इतना बिजी हूँ इस टाइम, मेरे पास समय नहीं है। अब कॉल ना किया करो इस टाइम, कॉल आप लोग करने लगते हो व्हाट्सएप पे, कॉल मत किया करो दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके तहत खरीफ की फसलों की बीमा राशि कितनी है, प्रीमियम दर कितनी है। तो दोस्तों जो 2021 की फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत जो खरीफ फलों की सीमित राशि पर प्रीमियम दर है दोस्तों, वो थी कितनी 2%, ठीक है। कितनी थी 2%। 2% आप लोग ध्यान रखोगे, 1.00%, ठीक है। इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लो। खरीफ फसलों की बीमा मतलब राशि, ठीक है, कितनी आप लोग ध्यान रखो, ठीक, 2%। 200 मत समझना, 200% नहीं होता, 100% के अंदर ही होता। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब किसने महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। गुप्त सम्राट की बात कर रहा है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, किसने की थी दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों केवल रिवीजन करो, ज्यादा समय नहीं है, आप लोग इतना समय मत दो इस पे। केवल रिवीजन की क्लास ये बनाना असली मकसद है आपका। प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको बता दूं 2021 का ये पेपर है। सी आप ये मत पूछना है क्वेश्चन सर एडिट है, वो है पूरा पेपर है आपका, ठीक है। गुप्त सम्राट कौन से हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। और यही सबसे ज्यादा सब रिपीट होने वाले सवाल होते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है, 2019 के पेपर में मिलेगा, इसमें भी मिला है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी की गठन कब। देखो गदर पार्टी की जो 1913 में हुई थी, इनका लाला हरदयाल का नाम ध्यान रखना। लाला हरदयाल का इनका लीडर कहा जाता है, लाला हरदयाल है, ठीक, हरदयाल, ठीक, लाला हरदयाल, ठीक। 1913 में देखो कुछ डेटे ध्यान रखो। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, ये तो चीज क्लियर हो गई आपको, इतनी चीज क्लियर है। लाला हरदयाल, कुछ चीजें और फटाफट बता दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं बनना, मैं बहुत लंबी क्लास खींच दूं। 1919 में दोस्तों क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक, ध्यान रखोगे क्या हुआ था, जलिया, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे याद करो, जलियांवाला बाग कांड, ठीक, 1919 में, ठीक। और देखो 1913 में, देखो 1913 में डेट आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा तो ये जरूरी है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना। बाकी 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था एशिया के प्रथम व्यक्ति को, किसको, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। इतनी चीज ध्यान रखो। 1913 में स्क्रीनशॉट ले लो। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 की डेट थी, अमृतसर में, ठीक, लोहड़ी का दिन था, ठीक। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, त्योहार था कुछ, ठीक है। 1913 में ही गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये चीज क्लियर हो गई। और 1924 की भी डेट याद रखो। 1924 में पता क्या हुआ था, जो कांग्रेस, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि कांग्रेस जो होते, कांग्रेस जो इसके अधिवेशन होते, तो इसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की, तो 1800 आप लोग पहले 85 की डेट याद रखोगे, 1885 की डेट याद रखोगे। उसके बाद आप डेट रखोगे 1924 की। 1924 में मात्र एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी पहली बार जो है अध्यक्ष बने। पूछेगा 1924 की कांग्रेस अधिवेशन में किसने इसकी अध्यक्षता की, तो आप लोग क्या बताओगे, महात्मा गांधी ने की, महात्मा गांधी ने की, ठीक है। दोस्तों तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर कर दी। गुप्त राजवंश का पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज धीराज की पदवी धारण की थी, तो गुप्त में पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर का तो किसमें था, उसमें, इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा, क्या होता है, चंद्रगुप्त का नाम याद रखना, ठीक है, ठीक है, चंद्रगुप्त का नाम याद रखना। गुप्त राजवंश का पहला शासक निम्नलिखित में से कौन सा था जो महाराज धीराज की पदवी धारण की थी, ठीक। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है मिश्र धातु। दोस्तों प्लेटियम नहीं है, टंगस्टन नहीं है दोस्तों, टंगस्टन वही होता है आपके किसमें होता है, बल्ब में होता है, ठीक है। कांसा दोस्तों है, कांसा है दोस्तों, कांसा है, आप लोग जानते हैं कांसा जो है मिश्र धातु है, ठीक है।
कांसा क्या है, मिश्र धातु है। ठीक, आगे किसकी है, टिन और कॉपर। आगे दोस्तों अगला है दोस्तों, भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे और इनको 1928 का एक क्वेश्चन ध्यान रखना, 1928 से इनका क्वेश्चन संबंधित सबसे ज्यादा यही पूछता है। बारदोली सत्याग्रह से संबंध किसका है, बारदोली सत्याग्रह 1928, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो मैं तेजी से चला, और ये गोविंद वल्लभ भाई पंत है, ये गोविंद वल्लभ पंत है, ये यूपी के ये सीएम थे। ठीक है, यूपी के सीएम पहले थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला लाल बहादुर शांति प्रधानमंत्री, जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छे थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री से पूछ लेता है जय किसान जय जवान का नारा किसने दिया था, उन्होंने दिया था। ठीक है, अगला नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से सीधे पूछ रहा है जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां हुआ। दोस्तों पंचकुला में हुआ था, पंचकुला में हुआ। भैया किसने किया, अजीत कुमार ने किया था। अजीत कुमार दोस्तों उस समय क्या थे, ये आपके जीएसटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष थे, अजीत कुमार थे। उन्होंने जीएसटी भवन पंचकुला में है, पंचकुला में याद रखोगे, पंचकुला में है, उसका उद्घाटन किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां महासागर के तापमान में तेजी गिरावट आती। तो दोस्तों उस सीमा क्षेत्र को कहते हैं, महासागर से के तापमान में तेजी से गिरावट आती, उसे बोलते हैं ताप प्रवणता। ठीक है, थर्मोक्लाइन बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों को क्वेश्चन आपका क्लेमाइडोमोनास निम्न में से किसका उदाहरण है। दोस्तों क्लेमाइडोमोनास जो है शैवाल का है, शैवाल का। दोस्तों आप लोग वो देख लीजिए कि मेरी साइंस वाली क्लास पढ़ी होगी, फिर डालूंगा एक साइंस वाली क्लास, आप देख लो, उसमें सारे ये आपके प्रीवियस ईयर मैंने साइंस के कवर करा दिए, आप लोग अच्छे से पढ़ लो। 2-3 वीडियो है, प्लेलिस्ट पड़ी है और डाली भी थी, कल भी पढ़ी थी साइंस की, तो आप लोग उतना कवर कर लो। साइंस उसमें से आपके 4-5 नंबर जो भी आएगी वो उससे बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग साइंस की कवर कर लो जाके। अगला पूछा सरकारी घाटे का मापन नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक घाटा है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। राजस्व व्यय दोस्तों घाटा थोड़ी ना हो जाएगा, राजस्व व्यय खर्चा कोई घाटा थोड़ी ना होता। ठीक है, लेकिन ये बाकी सब क्या है, घाटा है सरकारी। ठीक है, आगे अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता। ये क्रिकेट के बहुत क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्यों एसएससी क्रिकेट खेलता बहुत लगता है। फाइन लेग भी है, स्क्वायर लेग भी है, मिड लेग भैया क्या होता है, गली है। मिड लेग नहीं है, मिड लेग ऐसा कोई शब्द ही नहीं क्रिकेट में बना है, मिड लेग कोई है ही नहीं है। ठीक है, गली है, स्क्वायर लेग है, स्लिप है, ये सब चीजें हैं, लॉग ऑन है, लॉग ऑफ है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन मिड लेग नहीं है। तो मिड लेग आप लोग ध्यान रखोगे, बहुत इजी पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन आप बना लोगे, अपने जीके के 10 बना लोगे, बस आपका पेपर निकल जाएगा। आपको 20 नहीं करने, बाकी छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़ के आते हैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लो, जितने बनने उतने करो। रजिया पूछ रहा, रजिया पहली मुस्लिम शासक थी, ये तुर्की शासक की बेटी थी। तो दोस्तों ये थी इल्तुतमिश की बेटी, किसकी थी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश को दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं, गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं। तो गुलामों का गुलाम इसी को बोलते हैं, इल्तुतमिश को। इसकी लड़की जो थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली मुस्लिम शासक थी। ठीक है, पहली मुस्लिम शासक। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे दोस्तों अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। सीधे पूछ रहा है दोस्तों आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता। आईपीएल 2020 का खिताब दोस्तों किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता। ठीक, आईपीएल से बहुत क्रिकेट से क्वेश्चन पूछता है, भर भर के आराम से कर लोगे, बहुत मजेदार क्लास है दोस्तों। मुंबई इंडियंस ने 2020 में, करंट वाली क्लास मेरी देख लो जाके, प्लेलिस्ट में पड़ी है दोस्तों, 6-7 वीडियो है, अच्छे से देखो, कवर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस दोस्तों, आपका समय नहीं वेस्ट होगा, बिल्कुल इस चैनल से जुड़े हो ना, आगे तक आपका एक सब्सक्राइब जो है ना उसे अदा मैं कर दूंगा और आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा। कथक पूछ रहा है, कथक नामक जो नृत्य है, सीधे पहले सबसे कथक उत्तर भारत पूछे, ऑप्शन में होगा यूपी का कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। अपने भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य, टिक मारोगे 8 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कथक कर ले, कथक कहे तो यूपी, लेकिन कथकली कहते तो केरल हो जाएगा, कथकली कहते तो केरल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कई मंदिरों में डेस्क की तरह होता है। तो दोस्तों एक कथावाचक जो होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, ये एक जाति होती है कथावाचकों की। ये कथक का जो है नृत्य रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में दिखाते हैं। ठीक है, आगे अगला है दोस्तों, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न में से गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों उसका द्रव्यमान होता है, वेग होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान और वेग। ध्यान रखोगे किसी पिंड का अगर संवेग का गुणनफल किया जाए तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग, ये साइंस के सारे आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, जीडीपी पूछ रहा है, जीडीपी किसी देश के कुल का किसका मापन होता है। तो दोस्तों आर्थिक उत्पादन का होता है, इकोनॉमी का होता है। किसी देश की इकोनॉमी तो जीडीपी होती है दोस्तों। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म पूछ ली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे टिक मार दोगे। ठीक है, आगे दोस्तों समय अगर मेरे पास होता, अगर पहले से आप जुड़े होते ना तो आपको बहुत मैं कुछ देता। ठीक है, और अभी भी टाइम है। स्टैटिक्स वाली एक देखो वीडियो, मतलब प्लेलिस्ट पड़ी है स्टैटिक जीके में, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, नृत्य सारे मिल जाएंगे, 2-2 नंबर 1-1 नंबर बटोर सकते हो। जाओ पढ़ो, बिल्कुल धूम मचा दो मेरे भाई। आखिरी टाइम बिल्कुल वर्दी मिल जाएगी ना, मजा आ जाएगा। बस एक दिन आप पेपर अच्छा अपना कराओ, बाकी आखिरी पेपर तक मैं जुटा रहूंगा। चैनल पर बिल्कुल जुड़े रहना, नजरें हटाना मत। डेली आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा कि आपको सोच नहीं सकते।
अगला है दोस्तों नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? नागझीरा टाइगर रिजर्व है दोस्तों महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का दोस्तों, महाराष्ट्र का। अपनी परीक्षा के हिसाब से एक काजीरंगा ध्यान रखना, काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं 10 बार पूछा गया, फिर से पूछे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछे दोस्तों, बताना असम में। कहाँ है? असम में, असम में। एक उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी का पूछता है, दुधवा, दुधवा पूछ लेता है, दुधवा बहुत आता है, दुधवा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी लखीमपुर खीरी का है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम। इतनी चीजें क्लियर। और नागझीरा आपका महाराष्ट्र का हो गया। अगला है दोस्तों जल आपका हो गया, हाँ ये रहा जन मसाखी जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं होता है। ऐसी रचनाएं इनमें से किस जीवनियों प्रकाशित की गई? तो दोस्तों ये गुरु नानक देव जी के बारे में है, गुरु नानक देव जी के बारे में क्या है? ये जन मसाखी, ठीक है, गुरु नानक देव जी के बारे में आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। कबीरदास दोस्तों दोहे आ जाते हैं इनके क्वेश्चन, तो ये कर लोगे, ठीक। अगला दोस्तों है हाल ही में दिसंबर 2020 का करंट है, सीधे पूछ रहा है पेरिस खेलों में 2024 में जो पेरिस खेल हैं उसका पदार्पण करने के लिए किस आधिकारिक ओलंपिक खेल के लिए रूप में पंजीकृत किया गया? तो दोस्तों एक नया खेल जोड़ा गया था ओलंपिक में, उसको बोलते हैं ब्रेक डांस। ये डांस है एक तरीके का, ये भी ओलंपिक में जोड़ा गया, ठीक है, ओलंपिक में जोड़ा गया। अगर पूछ ले गोल्डन मैन ऑफ इंडिया कौन है, मतलब ये भाला फेंक वाले संबंधित आ जाए तो नीरज चोपड़ा, आप लोग ध्यान रखोगे, काफी फेमस व्यक्ति है, नीरज चोपड़ा का नाम आएगा तो सीधे आप लोग किससे कहोगे? ये क्या है? एथलीट है, या फिर भाला फेंक से आया तो भाला फेंक आप लोग टिक मार दोगे, ठीक है। अगला दोस्तों है नागरिकता पूछ रहे, नागरिकता अधिनियम दोस्तों संविधान को लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के संबंधित मामलों को जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 1955 में एक संविधान संशोधन आया, मतलब अधिनियम दोस्तों आया, तो उसमें बताया गया कैसे कैसे नागरिकता जुड़ सकती, कैसे हट सकती, कहाँ का होना चाहिए, कितने वर्ष तक आपको भारत का निवासी होना चाहिए। तो 1955 की डेट याद रखोगे, रट लो, ठीक है, 1955। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, मैं 25 कराए दे रहा हूँ पूरे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएसए में ग्रीन बिल्ड काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। तो दोस्तों किसे किया गया? लोजान दोस्तों, किसको? लोजान, नाम ध्यान रखना लोजान, ठीक है, लोजान ध्यान रखना ओलंपिक से, ठीक। आगे ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ओलंपिक पे लगता है मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1951 से 1952 के बीच में, 1951 से 1952 के बीच में। एक डेट याद रखना, आप लोगों में पूछता है कि हरित क्रांति भारत में कब आई? हरित क्रांति दोस्तों भारत में कब आई, जैसे बहुत पूछता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति 1966 की डेट याद रखना, 1966 से ही आएगा, ठीक है, 1966 से, ठीक। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। और पूछ लेगा वर्ल्ड लेवल पर कौन है? तो दोस्तों कौन हो जाएंगे आपके, ये नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एम एस स्वामीनाथन ये हो गए, वर्गीस कुरियन आपके दूध वाले हो गए, हाँ नॉर्मन बोरलॉग जो है वो, उनको पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग बताओगे नॉर्मन बोरलॉग। और पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के भारत में कौन जनक है, तो भारत में कौन हो जाएंगे दोस्तों, आपको अभी बताया कौन हो जाएगा। ये आगे बढ़ता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ क्वेश्चन, इतने क्या बताओ, दिमाग इस टाइम कटा पड़ा सीटेड वालों को अभी, ठीक है। और दूध का, अमूल दूध का पूछे तो वर्गीस कुरियन ध्यान रखना, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन भारत के हैं, एम एस स्वामीनाथन भारत के, नाम से पता चला एम एस स्वामीनाथन भारत के हैं। नवंबर 2020 में पूछ रहा है भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल पूछ रहा है का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था। प्रकाश जावड़ेकर जी ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है, इन्होंने शुभारंभ किया था। ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं जाता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं नहीं बताता हूँ, करंट का है, अब नहीं आएगा ये, ठीक है। महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, वे एक निश्चित दिशा में बहती, सही है। वे जल की धाराएं हैं, ठीक है। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती, बिल्कुल सही। उनका कोई निश्चित दिशा नहीं होती, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उनकी दिशा तो भैया बिल्कुल निश्चित है, उनकी दिशा तो निश्चित है, कहाँ है, किधर है, उत्तर है, दक्षिण है, किधर है, ठीक है। तो ये दिशा उनकी नहीं है, बिल्कुल सही। देखो नहीं वाला अगर मिल जाए अगर पॉइंट पे तो निगेटिव तुरंत गलत कर दिया करो, ठीक। अगला है 2020 के 21 में बजट जो था निम्नलिखित में से किस राज्य में ओरोनोदोई योजना दोस्तों, योजना में देखो क्वेश्चन देखो पूछा है, ये कहां से पूछा? असम की योजना पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अभी 5 दिन पहले आप चैनल पर जाओगे नीचे करोगे, 5-6 दिन पहले आपको सारी योजनाएं कवर कराई, उससे आपको गारंटेड सवाल आएगा 1 नंबर का, वहां से पक्का होगा। एक नंबर जब करोगे तब जाके कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों ये मैंने आज के 25 करा दिए, 25 पिछली बार 25 पहले आते थे क्वेश्चन जीके में, लेकिन अब जो है वो 20 ही आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो। नंबर मांग रहे थे, नंबर फिर से ले लो 73091, लेकिन कॉल नहीं, 73091 59543, ठीक, 543 73091 59543, ठीक है, ये नंबर दोस्तों, ठीक है। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी, कैसे प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।